welcome back to my channel. My name is Shakuntala and I am a student of class 8th. Today we are going to learn English and our topic is future indefinite tense. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिका कुंतल और मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे इतनी सी लड़की इतनी सी उम्र में इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेती है। तो अगर आपको भी मेरे जितनी अच्छी इंग्लिश बोलनी सीखनी है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। So guys, you know our past tenses topic is finished. Today our new topic is started जो कि है future indefinite tense, ठीक है। So guys, आप सभी को पता है हमारा जो past sentence का जो टॉपिक था वो फिनिश हो चुका है। आज से हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है और हमारा न्यू टॉपिक है future indefinite tense, ठीक है। So आप अब ये जो टेंस हमको समझने से पहले एक चीज समझ लीजिए। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि फ्यूचर किसे कहते हैं। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, यानी कि हमारा जो भविष्य यानी कि जो हमारा आने वाला समय है उसी को हम भविष्य बोलते हैं, ठीक है। और देखिए एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एग्जांपल है यहाँ पे जैसे कि मैं कल आगरा जाऊंगा, तो मैं कल आगरा जाऊंगा ये मेरा भविष्य है जो कि आने वाला है। ये भविष्य मेरा आने वाला है, इसी को हम बोलते हैं फ्यूचर, यानी कि जो हमारा भविष्य आने वाला है उसी को हम फ्यूचर बोलते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में क्लियरली लिखा हुआ है मैं कल आगरा जाऊंगा, तो ये उसका भविष्य है क्योंकि वो कल आगरा जाएगा। गया नहीं है, कल आगरा जाएगा जो कि इसका भविष्य है यानी कि उसका फ्यूचर है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए फ्यूचर जो हमारा टेंस है उसके चार भाग होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के चार भाग होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। आज हम पढ़ाएंगे आपको अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य। उससे पहले इसकी जो डेफिनेशन है और इसके 2 रूल्स हैं वो मैं आपको समझाऊंगी, उसके बाद हमारा अपना टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे इसकी पहचान यानी कि इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आ जाए तो हम उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी कि जिन सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे आदि शब्द आ जाए उन्हें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसके ओनली 2 ही रूल्स हैं, 2 रूल्स मैं आपको बता देती हूँ। देखिए रूल नंबर फर्स्ट है ही, शी, इट, यू, दे के साथ विल का यूज कर तो होता है, और रूल नंबर सेकंड है आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो हमारा ही, शी, इट, यू, दे ये जो चारों हैं, एक चीज इससे पहले एक चीज और समझ लीजिए, इसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल और शैल, ठीक है। ओके, तो इसमें जो हमारा रूल नंबर फर्स्ट है ही, शी, इट, यू, दे के साथ हम विल का यूज करेंगे, ठीक है। और रूल नंबर सेकंड है आई भी, बचा क्या आई भी के साथ हम शैल का यूज करेंगे, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देती हूँ अच्छे से, यानी कि हम ही, शी, इट, यू, दे, ही, शी, इट, यू, दे इन चारों के साथ हम किसका यूज करेंगे? विल का, ठीक है। और आई भी के साथ यूज करेंगे शैल का, ठीक है। क्लियर है? आप समझते हैं इसका फर्स्ट पार्ट जो कि है अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य। अब देखिए सबसे पहले हम समझेंगे इसकी ट्रिक। इसकी ट्रिक है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये ट्रिक है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस एकदम सिंपल होते हैं, जो साधारण वाक्य होते हैं वो हमारे एक टाइप से सिंपल सेंटेंस भी हम उनको बोलते हैं। वैसे तो अफर्मेटिव बोलते हैं लेकिन उनको सिंपल सेंटेंसेस भी बोला जाता है, ठीक है। तो सिंपल ना ही तो सिंपल सेंटेंस का अर्थ मीन्स यही है, ना ही तो उनमें किसी इंटरोगेटिव वर्ड का यूज होता है जैसे क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ना ही उनमें किसी नेगेटिव वर्ड का यूज होता है जैसे नहीं। ओके, सिंपल सेंटेंसेस लाइक दिस, मैं कल आगरा जाऊंगा, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, हम इसको बनाएंगे। तो देखिए अब इसमें मैं का यूज हो रहा है, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई होती है। तो यहाँ पे रूल में लिखा हुआ है आई के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। तो आई के लिए हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब शैल। सबसे पहले हम लगाएंगे आई की मीनिंग, ठीक है। सो आई शैल गो टू आगरा कल, यानी कि टुमारो। ओके, सो आई का यूज हमने इसलिए किया है क्योंकि आई में की मीनिंग आई होती है। शैल का यूज इसीलिए हुआ है क्योंकि आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब
का यूज करेंगे। एंड टुमारो यानी कि कल, और आगरा की आगरा, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज होती है, यानी कि जो हमारी वर्ब की पहली क्रिया होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम इसमें यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमारा गो है तो गो ही रहेगा, यानी कि उसमें आईएनजी यूज होगा, ना ही उसमें ईडी, नहीं तो वो गोड हो जाएगा, ना वो गॉन होगा, कुछ भी नहीं होगा, गो है गो ही रहेगा। ठीक है, दैट्स इट, आवर टॉपिक इज फिनिश्ड गाइस। सो हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑन माय चैनल एंड शेयर योर ओपिनियंस विद मी इन अ कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको मेरा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। ओके, बाय बाय।